जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में बीएमसी मेयर वोटिंग को लेकर अब फिर से हलचल शुरू हो गई है। गुटों के पंजीकरण से लेकर पार्टियों की बैठकें शुरू हो चुकी है और इस बीच में बीजेपी के सभी पार्षद बीएमसी भवन में इकट्ठा हुए। उनकी बैठक हुई, पहली बैठक हुई। जोश दिखा, उत्साह दिखा, जय श्री राम के नारे के साथ शुरुआत हुई और बीजेपी का पहली बार जो बीएमसी में नेतृत्व करने का मौका आया है उसी पर सबकी खुशी साफ दिखाई दी, क्योंकि पहली बार है बीजेपी जब नेतृत्व करने जा रही है। अभी तक सीटें तो थी 82 सीटें, लेकिन सारा नेतृत्व पूरी तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास था। तब संयुक्त से शिवसेना हुआ करती थी और उसके बाद तो बीएमसी डिसॉल्व हो गई। लेकिन अब जो है बीजेपी यहाँ पर अपना मेयर बनाने की तैयारी में है और यहाँ की स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी का वर्चस्व होगा। तो अब पूरी तरह से बीएमसी चलाने की तैयारी में बीजेपी के पार्षद हैं और ये उनकी बैठक में भी दिखा। बैठक करने शिवसेना शिंदे के भी पार्षद आए थे अपने, अभी तो 33 हो गए हैं, 33 पार्षदों के साथ आए थे। उद्धव ठाकरे भी आए थे, लेकिन वहां वो उस तरह का जोश और उत्साह नहीं देखने को मिला जो कि बीजेपी के पार्षदों में मिला, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ तो स्थिति सबको पता है कि अभी उनके हाथ में नहीं रही है व्यवस्था। भले ही 65 है, लेकिन व्यवस्था उनके हाथ में नहीं रही। शिंदे की स्थिति यह है कि जो वो कर रहे हैं उनके पार्षद ही उनसे खुश नहीं है कि आप क्यों झगड़ा मोल ले रहे हैं सत्ताधारी पार्टी में, जहां आप छोटे पार्टनर हैं। तो वहां ही अपना मनमुटाव चल रहा है। जो एकजुटता है वो यहाँ बीजेपी में फिलहाल है, क्योंकि वो सत्ता में भी है और नेतृत्व में आने वाली है। तो वहां किसी को परेशानी इस बात की नहीं है कि अब हमें करना क्या है। करना यही है कि साथ में बने रहना है। इसलिए ये सब मीटिंग में देखने को मिला। लेकिन साथ ही मीटिंग में ये भी चर्चाएं हुई और उम्मीदवारों की भी उसमें बात हुई है कि अब मेयर पद के लिए, क्योंकि चुनाव होने वाला है, तो नामांकन भी उससे पहले होगा। 11 फरवरी को वो संभव है कि वोटिंग हो सकती है, उससे पहले 6-7 फरवरी तक नामांकन हो सकता है। जैसे कि अभी डेट आई है, ये कोई घोषित नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह की तारीखें सामने आ रही हैं। तो नामांकन के लिए, मेयर पद के लिए, उप मेयर पद के लिए नामांकन करना होगा और उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। लेकिन इस बीच में यहाँ बात ये भी उठी है बीजेपी में, यहाँ मुंबई के जिनके चीफ हैं अमित साटम, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई थी। वहां बात एकनाथ शिंदे की भी उठी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने क्या किया है। दोनों पार्टियों ने साथ में चुनाव लड़ा था और दोनों, बीजेपी का ये कहना था कि दोनों मिलकर संयुक्त गुट के रूप में अपना पंजीकरण कराते हैं। इससे वैसे भी साफ हो जाएगा कि दोनों साथ में वोटिंग होगी और एक मेयर बनेगा। लेकिन यहाँ एकनाथ शिंदे ने क्या किया इस बीच में? एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी को एक अलग गुट के तौर पर पंजीकृत करा लिया, फिर बीजेपी भी अलग गुट के तौर पर पंजीकृत हुई। तो यानी कि अब दोनों गुटों का अपना अपना नेता रहेगा और दोनों अपने अपने हिसाब से चलेंगे। तो इन्होंने एक तरह से शुरुआती जो सहयोग था वो खत्म कर दिया, पूरी तरह खत्म कर दिया। ब्लैकमेलिंग तो अपनी जगह जो इन्होंने की थी वो अलग बात है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो पहले ऑफ पेपर होती हैं, फिर ये ऑन पेपर हो जाती है। तो इन्होंने ऑन पेपर कर दिया कि हम अलग अलग हैं। जब उद्धव ठाकरे अलग गुट बन रहे हैं, जब यहाँ पर मनसे अलग गुट बन रही है, तो फिर आप में उनमें क्या अंतर है? आप महायुति के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे और आप यहाँ पर अपने आप को अलग गुट के तौर पर, जीतने के बावजूद, हारने वालों की स्थितियां अलग होती हैं, जीतने के बावजूद आप अलग गुट लेकर चलेंगे तो उससे फिर आपका व्यवहार पता चलता है, आपके इरादे पता चलते हैं। फिर इससे पहले इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एनसीपी के 4 पार्षद, एनसीपी के 3 और एनसीपी एसपी के 1 पार्षद कॉर्पोरेटर को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, जबकि वो आपके ही गठबंधन का हिस्सा है। एनसीपी एसपी नहीं भी है, मर्जर की भी बात चल रही है, लेकिन एनसीपी के जो 3 आपने कॉर्पोरेटर अपनी पार्टी में लिए वो तो आप ही के गठबंधन का हिस्सा थे। लेकिन इन्हें तो ताकत दिखानी है, मसल फ्लेक्सिंग ये कर रहे हैं कि कभी होटल भागूं, कभी सतारा भागूं, कभी दूसरी पार्टियों के नेताओं को शामिल कर लूं। और अब यहां तक सुनाई में आ रहा है कि मेयर पद की तो उम्मीद इन्होंने छोड़ ही दी है। बीजेपी की तरफ से तो साफ ना थी ये बात, तो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी मैसेज गया और केंद्र की तरफ से भी मैसेज गया, मेयर पर तो कोई बात होगी ही नहीं। अब ये लोग डिप्टी मेयर के लिए पुश कर रहे हैं कि डिप्टी मेयर ही दे दो, कम से कम मेयर नहीं दे सकते तो। लेकिन अभी बीजेपी ने भी इस पर कोई स्पष्टता नहीं दी है। ये इन्हीं के पाले में गेंद पड़ी हुई है कि हम तो नामांकन करेंगे, अब तुम देखो कि तुमको क्या करना है, कि तुम अगर नामांकन बदले में हमारे साथ करते हो, खासतौर से मेयर पद के लिए, तो फिर हम अपने हिसाब से अपना जीतेंगे, तुम अपना देख लो फिर आगे क्या होगा। तो ये मैसेज तो इनके पास है।
और इसलिए अब इनको इनके खेमे में भी ये समस्या है कि हमको मेयर पद पे क्या करना चाहिए, क्योंकि एक बार नामांकन में हमने किसी का नाम आगे बढ़ाया तो फिर साफ हो जाएगा कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं और हम गठबंधन धर्म से विमुख हो गए हैं। तो क्या हमें ये अभी एक्सट्रीम कदम, ये अंतिम हो जाएगा। अगर आप अपना कैंडिडेट उतार के दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, आपको अगर सपोर्ट करना होगा तो आप कैंडिडेट नहीं उतारेंगे या वॉकआउट कर जाएंगे या इस तरह का कुछ कर सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट उतारने का मतलब है सीधे सीधे लड़ाई। तो अब इनकी पार्टी में मंथन चल रहा है कि अब सीधे सीधे लड़ना चाहिए या नहीं, या रिक्वेस्ट करके काम चला लेना चाहिए, क्योंकि बीजेपी मन बना चुकी है। बीजेपी में तय है कि हमें झुकना नहीं है, और जिस तरह से पार्षदों की बैठक हुई और अपना रास्ता इन्होंने अपनाया और अपनी एक प्लानिंग चल रही है कि हमें अब ये सभी सिनेरियो को लेकर, जिन पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं इन सिनेरियो पर, लेकिन यहाँ पर देखिए अंतिम तक एक तो रहता है कि ठीक है सामने वाला थोड़ा नखरे दिखा रहा है तो उसके बाद मान लिया जाएगा। थोड़ी सी शक्ति बीजेपी ने भी इस बीच और दिखाई कि नवी मुंबई में बीजेपी के पास यहाँ पूर्ण बहुमत है, 65 सीटें हैं, 111 कुल सीटें हैं, और एकनाथ शिंदे के पास लगभग 50 करीब सीटें थी। अब यहाँ पर ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि डिप्टी मेयर हमारा बना देंगे और मेयर बीजेपी का बनेगा, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पदों के लिए उम्मीदवार उतार दिए। अब लड़े, अगर शिंदे अपना डिप्टी मेयर जिता सकते हैं तो जिता ले। तो ये सब ऐसे नहीं हुआ है। हालांकि कोंकण डोंबिवली में और एक और इलाके में इनके भी सहमति हुई, जहां पर शिवसेना शिंदे जो है वो बहुमत में है, तो डिप्टी मेयर बीजेपी का बना है। तो वो सब चल रहा था पहले, लेकिन इस बीच में ये भी उम्मीद हुई कि आपके साथ चलिए, वहां पर बीजेपी ने भी कोई अड़ंगा नहीं लगाया, इनका मेयर बना, इनका डिप्टी मेयर बना। लेकिन इस बीच जो इन्होंने और ज्यादा परेशानी पैदा की, तो बीजेपी भी नवी मुंबई में अड़ गई है। तो ये अड़ना दिखाता है कि आप यहाँ बीएमसी में इतना प्रमुख जो म्यूनिसिपैलिटी है, आप वहां पर ये हाल कर रहे हैं, तो फिर आपको कहीं और बख्शा क्यों जाएगा। इसलिए वहां पर भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। अब यहाँ भी बीजेपी उतारेगी। अभी एकनाथ शिंदे पर है कि वो क्या करेंगे, और बीजेपी की अपनी प्लानिंग है, और ये प्लानिंग ऐसी है जो चर्चाएं चल रही है कि इसके बारे में पहले कुछ नहीं कहा जाएगा, जो होगा वो वोटिंग के दिन पता चलेगा। जो बैठकें इनके वरिष्ठ नेताओं में चल रही है उसकी जानकारी तो नीचे के लोगों को भी नहीं है। उम्मीदवार कौन होगा इसकी बात अलग, इसकी चर्चाएं हो जाती है कि किस किस के नाम पर चर्चा चल रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन एकनाथ शिंदे के सपोर्ट ना देने की स्थिति में हम किसका सपोर्ट लेंगे, कौन हमें करेगा, इसको लेकर अब अंदर खाने बात चल रही है कि ये वोटिंग के दिन ही पता चलेगा कि क्रॉस वोटिंग किसने की। चाहे वो उद्धव ठाकरे के हो, चाहे वो शिवसेना शिंदे के हो, चाहे वो मनसे के हो, या फिर कांग्रेस के भी हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को तो अपना नंबर पूरा करना है कैसे भी। ये मौका बीजेपी जाने नहीं देना चाहती अपने हाथ से, तो इस मौके को कैसे अपने अनुकूल बनाना है, तो अब इस पर बात चल रही है। मन से भी इस बीच दौड़ी चली आई राज ठाकरे कि हम बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे, ये राज ठाकरे ने कहा। लेकिन राज ठाकरे की बात को अब कितना समझा जाए, कितना उस पर यकीन किया जाए। उनकी पार्टी चुनाव होते ही कल्याण डोंबिवली में उनके कॉर्पोरेटर थे, वो कूद कर चले गए शिंदे की पार्टी में। उद्धव ठाकरे की सीधे सीधे राइवल पार्टी, दुश्मन पार्टी, वो तो बीजेपी से भी इतना नहीं चिढ़ते हैं जितना एकनाथ शिंदे से चिढ़ते हैं, लेकिन राज ठाकरे ने उन्हें समर्थन दे दिया। अब यहाँ पर जब यहाँ कार्यक्रम में मुंबई में बोल रहे थे, तब वहां बोलते हैं कि मुझे जानकारी नहीं थी, ये वहां अपनी मर्जी से हो गया है, तो उससे पल्ला झाड़ लेते हैं। यहाँ भी पल्ला झाड़ लेंगे कि मुझे जानकारी नहीं थी जी, हमारे कॉर्पोरेटर्स ने कर दिया, मैंने तो मना कर दिया था, मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। तो वैसे तो उनके सपोर्ट की क्या ही किसी को जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन आदमी जबरदस्ती कूद कर अपनी अहमियत दिखाना चाहता है, और उनको भी शायद हो सकता है पता हो कि मेरे कॉर्पोरेटर कुछ तो करने वाले हैं, अगर जरूरत पड़ी तो कुछ तो कर ही देंगे बीजेपी के लिए, इसलिए पहले ही सफाई दे दूं। क्योंकि राज ठाकरे को अपनी छवि की चिंता है कि एकदम से पाला बदलने वाला नहीं दिखना चाहते कि अभी तो भाई साथ आए थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और देखो चुनाव हारते ही दोनों रंग दिखने शुरू हो गए। तो वो अपने ऊपर ठप्पा नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए वो ये दिखा रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, मेरे स्थानीय पार्टी के नेता कुछ भी कर दे रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है। कल्याण डोंबिवली में मुझे पता ही नहीं चला, जबकि इन्हीं की पार्टी के दूसरे नेता हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं राज ठाकरे को मालूम था। तो ये बहुत होता है, तो स्थानीय फैसला था, स्थानीय नेताओं ने ले लिया था, ऐसा कई बार सच भी होता है। लेकिन जब किसी को समर्थन देना हो तो बड़ा मुश्किल होता है, टिकट देना, एक परोक्ष गठबंधन करना, वो एक अलग बात होती है।
लेकिन इस तरह से आप मेयर चुनने में आप किसी को समर्थन दे रहे हैं तो वो बिना पूछे नहीं होता है। तो यहाँ पर ये राज ठाकरे अपना तो बचने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी भी एक साइलेंट प्लानिंग बना रही है कि अगर एकनाथ शिंदे साथ नहीं आए तो कहां से लिया जाएगा और अपना आंकड़ा पूरा किया जाएगा और फिर एकनाथ शिंदे से निपटा जाएगा कि उन्होंने जो किया है फिर उसके बदले में क्या होने वाला है। हालांकि अभी जब नामांकन के दिन आने तक ये चीजें स्पष्ट नहीं है, क्योंकि नामांकन में पता चलेगा कि एकनाथ शिंदे समर्थन देना चाहते हैं या नहीं, या लड़ना चाहते हैं। क्योंकि उम्मीदवार अगर नहीं उतारते हैं तो इसका मतलब साफ है कि वो समर्थन देंगे, अब चाहे वो डायरेक्ट समर्थन दे या वॉकआउट करके समर्थन दे। अगर उम्मीदवार उतारते हैं तो इसका मतलब साफ है कि वो लड़ाई के मोड में है और बीजेपी इसी तरह अपनी जो प्लानिंग पर काम कर रही है। दोनों के दोनों जो सिनेरियो है उन पर विचार हो रहा है और उस स्थिति में काम होगा। और इस बीच में उद्धव ठाकरे की चुप्पी, शांति, शिंदे की बुराई, बीजेपी पर चुप्पी। संजय राउत को अलग कर दे तो संजय राउत की बात अलग है, वो तो उद्धव ठाकरे को भी नहीं पता रहता क्या बोल जाएंगे किस दिन, वो अपनी अलग पार्टी चला रहे हैं। तो वो चुप्पी भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है। अभी जो पूरा मामला है नामांकन तक है। एकनाथ शिंदे भी जोर लगा रहे हैं कि कुछ तो मिल जाए, कुछ ना सही से कुछ तो मिल जाए, और तब तक इसलिए अकड़ बना के और ब्लैकमेलिंग वाले मोड में चल रहे हैं। लेकिन नामांकन के दिन ये साफ हो जाएगा कि वो बीजेपी के खिलाफ जाने की कितनी हिम्मत कर पाते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।